अवसर मिलल हो। आज की तहलका खेज खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, एशियन टाइम्स के मुताबिक चीनी जंगी जहाज़ों का भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय फ़ौज के ठिकाने तबाह कर दिए, नई आग भड़क उठी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीनी जंगी जहाज़ों का भारत पर एयर स्ट्राइक, 111 जंगी जहाज़ भारत घुस गए हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि चीन और भारत की जंग एक बार फिर ज़ोरों शोर से जारी है। लद्दाख में हालिया लड़ाई के बाद सबकी निगाह भारत और चीन की तरफ दिखाई देती है और चीन जो कि भारत के नरेंद्र मोदी का दौरे अमेरिका पर नज़र रखे हुए है। चीन ने कहा है कि हम भारत को हर सतह पर नीचा दिखाएंगे और भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश जो चीन के साथ 240 किलोमीटर तवील सरहद पर मुत्तसिल है, हमले की सूरत में चीनी PLA का मुकाबला करने के लिए नए मंसूबे सामने लाया है। इस तजवीज़ में मकामी कबाइल को गोरिल्ला जंग में तरबियत देने के अलावा दीगर इक़दामात की भी ज़रूरत है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक हिंदुस्तान ने चीन पर ज़ोर दिया है कि अपने फ़ौजियों को वापस खींच ले। मशरक़ी लद्दाख के अहम डीपसांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में मज़ीद तामीरात से बाज रहे, जहां दोनों ममालिक ने हज़ारों फ़ौज और दीगर भारी हथियार जमा कर रखे हैं। भारत में बढ़ती हुई फ़िरका वाराना नफ़रत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत इस मसले को भारतीय हुकूमत के साथ उठाती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो बातचीत है जो हम अपने भारतीय साथियों के साथ मुस्तकिल तौर पर करते रहते हैं। नतीजा खेज ताल्लुकात का एक फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारे ऐसे मसाइल पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, वो आसान हो या मुश्किल, जिन पर हम मुत्तफ़िक हैं और जिन मसाइल पर हम में इख्तलाफ है। अमेरिका और भारतीय फ़ौजी पहाड़ी रियासत उत्तराखंड के उली में इस मकाम पर फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं, जहाँ भारत चीन सरहद LAC के बिल्कुल पास ही है। ऐसा नहीं कि दोनों में फ़ौजी मशक़ें पहली बार हो रही हैं, ताहम को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के दामन में चीनी फ़ौजियों के करीब ऐसा पहली बार हुआ है। भारत की हुकूमत के बयान के मुताबिक इन मशक़ों का नाम युद्ध अभ्यास रखा गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने चीन के इस एतराज़ को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि भारत जिसके साथ भी चाहे मशक़ कर सकता है, हम इस बारे में किसी तीसरे मुल्क को वीटो पावर रखने की इख्तियार नहीं देते। इसके अलावा इंडिया और चीनी फ़ौजियों के दरमियान जड़ा पुरहातापाई रोज़ का मामूल बन गया है। इस बार रियासत और अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले का यांग तसे इलाके एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही यांग तसे है जहां अक्टूबर में दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी आमने सामने आ गए थे और एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी। ये ताज़ा तरीन कशीदगी सिर्फ चंद घंटों तक जारी रही, जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को पीछे हटने का कहते रहे। बिलाखिर मकामी फ़ौजी कमांडरों की सतह पर मामला तय पा गया। अहम बात यह है कि यांग तसे एक ऐसा इलाका है जहां इंडियन और चीनी 1999 से एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। इसके अलावा जुलाई के महीने में चीन यांग तसे के करीब बिल्कुल फ़ौज ले आया था और दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने थीं। इस वक्त कोई झड़प या हाथापाई नहीं हुई, लेकिन बड़ी तादाद में चीनी फ़ौज वहां जमा थी। इसके अलावा यांग तसे की एक तवील तारीख और एक मुतनाज़ इलाके होने का बस मंज़र है। मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद शुरू होने वाला तातुल अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया के शुमाल मशरक़ में होने वाले इस ताज़ा झड़प ने वाज़े कर दिया है कि मुतनाज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर
कई मकामात पर दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा जारी है। 1990 की दिहाई में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ात के हल के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया था और इस वक्त इंडिया और चीन ने कुछ मुतनाज़ इलाकों की निशानदही की थी। वो कहते हैं कि इनमें से 6 मुतनाज़ इलाका अरुणाचल प्रदेश में थे और यांग तस्से इनमें से एक था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन को अरुणाचल में तरक्याती मंसूबों से मसला है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मौके आए जब वक्तन फ़वक्तन अरुणाचल प्रदेश में चीनी दरअंदाजी की कोशिशों की खबरें आती रहीं। नैनोंग एरोंग फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश कानून असम्बली में बड़ा अहमियत हो सकता है। इसके अलावा चीन ने अपनी पोजीशनें संभाली हैं। तफ़सीलात के मुताबिक चीन इंडिया के साथ सरहद पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक चीन ने एतराफ़ किया कि इसके 4 फ़ौजी हलाक हुए। इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान सरहद से मुत्तसिल सूरत हाल मुस्तहकम है। दोनों ममालिक की फ़ौजों ने चीन और इंडिया की सरहद के मगरबी सेक्टर के ज़्यादातर मकामात पर दस्तबरदारी का अमल मुकम्मल कर लिया। चीनी तर्जुमान के मुताबिक दोनों फरीक इस तनाज़े को बातचीत और मुशावरत के ज़रिए हल करने का आमादा और काबिल हैं। कुछ अमेरिकी हकाम ने उंगलियां उठाकर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ाने, दरार पैदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा चीनी तर्जुमान ने कहा है कि हम कुछ अर्से से देख रहे हैं कि अमेरिकी हुकूमत और कुछ साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने मुनज़्ज़म तरीके से चीनी हैकिंग से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान तनाज़ा जो 2020 से लद्दाख में शुरू हुआ था 2023 तक अभी तक जारी है और अमेरिकी हकाम मुख्तलिफ मौके पर बयानात देते आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग भी तकरीबन 1.5 साल होने को ख़त्म नहीं हो रही और अब कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन की जंग भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़ भारत पर चढ़ाई के लिए रवाना कर दिए हैं। 111 जंगी जहाज़ भारत पर हमले के लिए रवाना कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि भारत को इबरत का निशान बनाया जाएगा और ऐसी खबर देने वाले को ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए ना सिर्फ चीन बल्कि ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़ भी रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा J-10 जंगी तैयारे भी चीन ने रवाना कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि चीन बहुत जल्द ख़तरनाक तरीन J-20 जंगी तैयारे भी भारतीय सरहद पर रवाना कर देगा और भारत को इबरत का निशान बनाने के लिए सदर शी जिनपिंग ने अपने बाजू खोल लिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी फ़ौज तैयार रहे, भारत पर किसी वक्त हमला करेंगे और भारत को ऐसी जगह हिट किया जाएगा कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी।